मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं मिथुन राशि के लोगों को 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। राशिफल में मैं आपको मिथुन राशि के करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के साथ लव लाइफ, स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के बारे में बताने के साथ इस 2023 का भाग्यशाली अंक भी बताऊंगा। उसके साथ कुछ उपाय भी बताऊंगा। बताने के पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो मित्रों, पहले वार्षिक राशिफल बताने के पहले हम 2023 की ग्रही स्थिति की बात करते हैं। तो अष्टम भाव से निकलकर शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में जाएंगे, जिससे मिथुन राशि पर चल रही शनि की अढ़ैया समाप्त हो जाएगी और मिथुन राशि वाले शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से पूरी तरह बच जाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह दसम भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में जाएंगे और राहु का गोचर 30 अक्टूबर को 11वें भाव से निकलकर दसम भाव में होगा। केतु ग्रह भी पंचम भाव से निकलकर चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस तरह से ग्रहों का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है और आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और भविष्य का निर्धारण होगा। अब मैं आपको 2023 का भविष्यफल बताता हूं। तो पहले करियर की बात कर लेते हैं। करियर की दृष्टि से 2023 आपको कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर बैठाएगा। नौकरी में इस वर्ष निश्चित प्रमोशन होगा और आपके कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। 27 जनवरी से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी और 17 जनवरी के बाद असमंजस की स्थिति समाप्त हो जाएगी। नौकरी में आप बहुत दिनों से अपने मनपसंद जगह के लिए परेशान थे, वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह का 11वें भाव में गोचर करने के कारण और उसके ऊपर नवम भाव में बैठे शनि ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही खुश रहेंगे। मिथुन राशि के जो लोग व्यापार या बिजनेस करते हैं उनके लिए 2023 तो यह वर्ष बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 27 जनवरी तक तो स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव वाली होगी। अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो साझेदार से कुछ मनमुटाव हो सकता है। शनि ग्रह का 17 जनवरी को भाग्य स्थान में जाने से आपके भाग्य में ज़बरदस्त उन्नति होगी और बिजनेस से संबंधित जो योजना रुकी हुई थी वह फिर से चालू हो जाएगी और आपके व्यापार का विस्तार भी होने लगेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह के 11वें भाव में गोचर के साथ ही आपके बिजनेस में ज़बरदस्त उछाल आएगा और बिजनेस में आपको कई रास्तों से फ़ायदा होने लगेगा। अक्टूबर में जब राहु का गोचर दसम भाव में होगा तो आप किसी नई योजना की शुरुआत करेंगे और उसमें सफल होंगे। कुल मिलाकर 2023 आपके लिए और आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आर्थिक स्थिति को देख लेते हैं। तो यह 2023 का वर्ष आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। पिछले सालों से यह साल बहुत लाभदायक होगा। शुक्र ग्रह के गोचर के बाद और 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह आपके लाभ भाव में जाने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत स्थिति में आ जाएगी। अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच आपको कोई बड़ा लाभ का योग बन रहा है। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्रों से भी धन लाभ होगा। इस 2023 में मिथुन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। अब पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। तो 2023 में पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। बृहस्पति ग्रह का द्वितीय भाव एवं चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहने के कारण यदि कोई तनाव परिवार में होगा तो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। परिवार में सभी लोग हंसी खुशी से रहेंगे और सबके अंदर प्रेम की भावना रहेगी। एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे। इस वर्ष घर में किसी की शादी या ब्याह भी होगा। जो मांगलिक कार्यक्रम कई सालों से नहीं हो पा रहा था वह इस साल जरूर होगा। 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल ग्रह का द्वितीय भाव में गोचर के कारण जमीन जायदाद को लेकर परिवार में छोटा मोटा विवाद हो सकता है, लेकिन अक्टूबर में बुध ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर के साथ ही विवाद शांत हो जाएगा और आप अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुश रहेंगे। इस वर्ष परिवार में माता पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे परिवार खुशहाल रहेगा। इस वर्ष आपके परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति 2023 में बहुत अच्छी रहेगी। अब मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य पक्ष को देखते हैं, सेहत को देखते हैं। तो कुछ स्थितियां ऐसी बन रही है जिसके कारण पूरे वर्ष आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर खान पान में सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
आपको साल भर में कई बार पेट की परेशानी आ सकती है। वैसे अप्रैल महीने से आपकी परेशानी कम होगी जब बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में गोचर करेंगे। अक्टूबर महीने में आपको फिर मौसम से संबंधित परेशानी आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप अपने खान पान और रहन सहन पर पूरा ध्यान देंगे तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब लव लाइफ की बात देखते हैं तो इस वर्ष के शुरुआती महीने लव लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ बहुत बुद्धिमानी से काम लेने की आवश्यकता है। जनवरी का महीना ज़्यादा समझदारी से रहने की ज़रूरत है। अपने लव पार्टनर का पूरा ध्यान रखें, आपस में किसी भी तरह का विवाद ना होने दें। 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तब मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों में स्थिरता आने लगेगी और संबंध फिर मजबूत होने लगेंगे तथा रिश्ते में रोमांस और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और प्रेमी प्रेमिकाएं अपने पार्टनर के चुंबकीय आकर्षण में बंध जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद एक दूसरे से अगर विवाह की बात सोचते हैं तो एक दूसरे के सामने प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और इस काम में आपको पूरी सफलता मिलने के चांस बन रहे हैं। अब संतान पक्ष को देखें तो 17 जनवरी से पहले संतान पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहेगा। संतान को सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत 22 अप्रैल तक हो सकती है। उसके बाद संतान पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा और समय आनंददायक होगा। मिथुन राशि के जो लोग संतानहीन हैं उनके लिए 22 अप्रैल से उनका संतान योग का संयोग बन रहा है। जिनकी संतानें बड़ी हैं और विवाह योग्य हैं उनके विवाह का भी इस वर्ष अच्छा योग है। अगर आप पूरे साल का आकलन करेंगे तो संतान पक्ष के लिए यह 2023 बहुत अच्छा रहेगा। अब मिथुन राशि के विद्यार्थियों की बात करते हैं तो 2023 का साल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और थोड़ा सा चुनौतियों वाला भी रहेगा। जो लोग किसी एग्ज़ाम या किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मिथुन राशि के जो लोग बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए यह 2023 का वर्ष बहुत अच्छा है। अब मैं मिथुन राशि का भाग्यशाली अंक बता देता हूँ। मित्रों, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है और इस 2023 का योग 7 है और यही आपका तीनों लकी नंबर है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इस वर्ष को अच्छा बनाने का कुछ साधारण उपाय मैं आपको बता देता हूँ। इसको यदि आप करते रहे तो बीच बीच में आने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। पहला उपाय है गाय को रोटी खिलाएं और नियमानुसार यह कार्य पूरे वर्ष करते रहें। दूसरा उपाय है बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा चारा ना मिले तो पालक इत्यादि चीज़ें खिलाएं और बुधवार को पूरे साल हर बुधवार को ऐसा करते रहें। तीसरा उपाय है भगवान गणेश की पूजा अर्चना पूरे साल करते रहें। मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय महामहेश्वर।